नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी होंगी। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। पौष मास की पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, सुनिए व्रत कथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यह महीने में एक बार आता है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती है। इस साल 2025 में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को रहा और पौष पूर्णिमा पर स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा में से प्रयागराज में कल्पवास का भी प्रारंभ हो जाता है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए पौष पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। व्रत पूर्णिमा की कथा आप कभी भी सुन सकते हैं, किसी भी दौरान सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप व्रत के दौरान ही इस कथा को सुनिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इस दिन मंगल कामना के साथ चलिए आज इस दिन कथा को शुरुआत करते हैं। पौष पूर्णिमा की पूर्णिमा जीवन में शुभ फल प्रदान करती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत रूप से पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वो शुभ फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको पौष पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्बल कथा सुना रहे हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चिंत मन से इन कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्तरकर्ता पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 63 अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन ध्यान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से
दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा अभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थल जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरी घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। वह यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगी। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिने जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होने चाहिए। सुबह होते ही तुमने इन स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वो स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट नाश का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गए। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा
वो हमें दिया जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप भी मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नौ मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे और हो जाएंगे, जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वो वहां से चल गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वो हैं जिसके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो यह बताएं कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले, उन्हें दिखाइए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बाराती भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चल गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत रख लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा की व्रत रख लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वो समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुराल ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतरों तक
वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सदैव भोगावती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों अब आइए श्रवण करते हैं पूर्णिमा की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा आप प्राप्त होती है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतान थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी। इसके अतिरिक्त वो गौ माता की सेवा भी किया करती थी और उनकी दूसरी बहन अमावस्या ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सवगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वो पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसको साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गाँव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान किसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका हाथ देती है और कामों में उनका हाथ बटाती है और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है और घर का कोई भी कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा करवाती है, जिसमें वो सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रही है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रित नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम सारे साथ चलो। गाँव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहो। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रही। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वो सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को यह प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर को लौट जाती है। रास्ते में वो यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि
सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाएगी और वहाँ से जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। तो उन्होंने क्या करती है, ऐसा सोचते हुए वो अपने घर वापस लौट गई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। अपने पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी माँ का पौधा लगा हुआ था। चबूतरे पर एक बुढ़िया माई अम्बा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बुढ़िया माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बुढ़िया औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी माँ का पौधा सूख रहा है, इसका थोड़ा सा पानी डाल दो, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे तुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा का भी सेवा किया, उन्हें पैर दबाया और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वो कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपनी परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की, और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उससे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटा, अब तुम जाओ, वापस आते हुए तुम मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाएंगे। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी की मंदिर दिखाई पड़ा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी अम्मा औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा और औरत को भी अपनी परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दोगी। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माताजी, मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी कर लेती है। करने के बाद वो बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब कोई काम नहीं है, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त तुम मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वो आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वो कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा औरत पूर्णिमा से कहती हैं कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और बूढ़ी अम्मा को नहवा देती है और उनके पैर रोड दबा देती है और कहती है माँ जी और भी कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटा, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते हुए मुझसे मिलते हुए जाना। और वो नाव में बैठकर नदी के किनारे पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आई होती तो बहुत अच्छा होता। तब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें दे करके उसे उसके साथ दे करके दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। उसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरी किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस पर बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के वापस
बहुत थैले हो जाते हैं। उन्हें लेकर पूर्णिमा से रवाना हो गई। कुछ दूर चलने के बाद काली मंदिर पड़ा, वहाँ पर भी बूढ़ी अम्मा जो बैठी थी, साक्षात काली माँ थी, उसने भी एक थैला दिया और उसने कहा कि बेटी, पूर्णिमा ने कहा माँ जी मैं आ गई हूँ। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा तुम ये थैला अपने घर जाकर के खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। थैली लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद शिव मंदिर आया, जहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि थैला तुम घर जाकर के ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। तब पूर्णिमा चौथे थैले अब कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन थैलों पर एक गट्ठा बना लिया और सर पर रख लिया। वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाते बाद उसे तुलसी माँ बुढ़िया औरत के रूप में मिलती हैं और वहाँ कहती हैं कि पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला दे देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर ले जा करके ही खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई, वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने अपने थैले सभी को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दी और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों में दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश थे। आप पूर्णिमा ने अब दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि। उसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसने काली मैया दी थी उसको। उसमें बहुत सारा सोना चांदी, सोना श्रृंगार और सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जिसमें भगवान शिव ने उन्हें दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। उसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन ध्यान से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। तब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखी जीवन में जीना व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम भी रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर में बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वो सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताई। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वो सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो और तुलसी में पानी थोड़ा सा डाल दो। तो
इस अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो वहां से आगे चल गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माजी मिली तो उन्हें भी यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, उसे भी उसने यही सारी बातें कही और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव पर बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मैके चली गई। तब वहां उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, ढाई मन अनाज की। तब अब आ ही गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, या कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे भी कुछ नहीं दोगी क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बुढ़िया औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा आ गई बेटी, तो उसने कहा कि हाँ माँ आ गई। अमावस्या ने कहा तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बुढ़िया अम्मा ने कहा घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, तुम घर जाओ। इसके बाद आगे जाने पर काली मैया की जिसने भी अमावस्या को यही कहकर बात आगे जाने को कह दी। भगवान शिव जी मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी मैया मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत हो जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर, तो किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ी पूर्णिमा के पास घर आ गई। पूर्णिमा के घर आ गई, कहती है कि तुम्हें तो इतना सारा कुछ मिल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जा रही थी तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती थी, उनके साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती थी, उनकी इज्जत भी नहीं करती थी, इसलिए वो तुम्हें भला क्या देंगी। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली मैया को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान शिव भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इस सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। भगवान शिव ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैं भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान शिव भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान शिव ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था सब। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान शिव जी की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरे की मदद भी करने लगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और एक लाइक पक्का कर दीजिएगा। धन्यवाद।